बस ये जप का प्रभाव है। जप के प्रभाव से राम जी को हनुमान जी ने अपना बना लिया। हमारे मध्य में अभी अभी श्री सियाराम जी गोयल जी का आगमन हुआ है। अभी तो मैं कल परसों आपका नाम ले रहा था। आइए इधर आ जाइए, इधर बैठ जाइए। कहीं माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक सा नहीं है। इधर होगी जगह खाली के, इधर ये चेयर है, इधर बैठ जाइए। आप कैसे हैं? मैया जी राम राम। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। मैया जी को इधर जगह दे दो थोड़ा बैठने को। आप ये चेयर ले लो इधर से। मैं एक बड़ी सुंदर बात आपके बीच में पहली बार बोलने के लिए जा रहा हूं, और वो इसलिए बोल रहा हूं, मुझे आज ही किसी ने कहा है कि महाराज जी दीक्षा लेने का बड़ा मन है, लेकिन किसी ने कह दिया है दीक्षा लेकर के यदि 10,000 बार मंत्र न जपा जाए तो अपराध हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिव महापुराण में लिखा है यथाशक्ति जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना भगवान का जप कीजिए। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 5। विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 5 में इस प्रश्न का समाधान किया गया है कि प्रदक्षिणाम नमस्कारम यथाशक्तिम जपम तथा। भगवान की परिक्रमा लगाइए। परिक्रमा से ताप प्रताप संताप दूर होते हैं। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतान च। एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। परिक्रमा करते समय यथाशक्ति के अनुसार आप जप कर सकते हैं। भगवान का नाम लेके ही प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए। और परिक्रमा किस देवता की कितनी की जाती है वो भी हमारे ग्रंथों में लिखा है। भगवान महादेव की अंदर से परिक्रमा लगा रहे हैं तो जलहरी नहीं लांगी जाती। जहाँ से पानी गिरता है उस स्थान को लांगा नहीं जाता, इसलिए महादेव की आदि परिक्रमा। ध्यान से सुनिए। माँ दुर्गा की 1 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा। ऐसा विधान वर्णन किया गया है। भगवान भास्कर की 7 परिक्रमा है, भगवान नारायण की 4 परिक्रमा है, गणेश जी की 3 परिक्रमा है, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा है, भगवान महादेव की आदि परिक्रमा है। भगवान शंकर के मंदिर में बाहर से यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो उसमें फिर पूरी परिक्रमा कीजिएगा। प्रदक्षिणा की बड़ी महिमा है। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च। एक जन्म के नहीं अनेक जन्म के पाप जल के राख होते हैं परिक्रमा करने से, फेरी लगाने से, प्रदक्षिणा करने से। वो तो आप आते नहीं हैं, नहीं तो मेरे आने से पहले तो आपको व्यासपीठ की भी परिक्रमा। अब मैंने इतना बोल दिया, कल से तो आप मन से ही तोड़ ताड़ करके रख दोगे, तो नीचे से ही वहीं घूम जाइए, ऐसे कर लीजिएगा। प्रदक्षिणा की बड़ी महिमा है। यथाशक्तिम जपम तथा, स्पष्ट लिखा है। आपकी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं उतना आप जप कीजिए। जप से ताप प्रताप संताप सब समाप्त होते हैं। भगवान को नहलाने की महिमा है, भोग लगाने की महिमा है, आरती की बड़ी महिमा है, लेकिन जप करने की भारी महिमा है। किसी बढ़िया गुरु के चरणों में बैठकर उनसे मंत्र दीक्षा लीजिए, उनसे मंत्र सुनिए, और उसके तत्पश्चात फिर अपना जप रुद्राक्ष की माला पर, तुलसी की माला पर उसे आप आरंभ कर दें। जो माला पहनी जाती है उससे जप नहीं होता, जिस माला से जप होता है उसको पहना नहीं जाता। पहनने के लिए कई धातु की माला प्रयोग में आप ले सकते हैं। सोने चांदी रुद्राक्ष तुलसी ये सब मिला के पहन सकते हैं। लेकिन जप करने में एक ही चीज की माला होती है। जैसे तुलसी रुद्राक्ष दोनों मिलाकर पहन सकते हैं,
लेकिन दोनों को मिलाकर आप जप नहीं कर सकते। आंवला रुद्राक्ष दोनों को मिला के पहन सकते हैं, लेकिन दोनों को मिला करके आप जप नहीं कर सकते। बाजार में स्फटिक और रुद्राक्ष की मिली हुई माला बनी हुई आती है, उसको आप पहन सकते हैं, लेकिन उससे आप जप नहीं कर सकते। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं पवित्र व्यासपीठ से बैठकर वही बात करूंगा शास्त्रों में जिसका प्रमाण मिलता है। जप करने से पाप समाप्त होते हैं, आनंद होता है, जीवन मस्त हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होता, कोई दुविधा नहीं होती। आप करके तो देखिए, हनुमान जी मस्त हैं, बजरंगबली नित्य जप करते हैं, स्वयं प्रभु राम जप करते हैं, भगवान राम महादेव का जप करते हैं, भगवान शंकर राम का जप करते हैं, माता जगदम्बा भगवती पार्वती कृष्ण का जप करती है। तो जब देवता जप के बिना नहीं रहते हैं तो हम और आप फिर जप के बिना क्यों रहे? ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जीवन मिलाए है, इस मानव जीवन को आनंद के साथ जोड़ दीजिए, टेंशन मत कीजिए। गीता तो यही कहती है कि पीछे का भूल जाइए, वर्तमान का मोह नहीं और भविष्य की चिंता नहीं। तो 3 बातें श्रीमद् भगवद गीता में। गीता कुरुक्षेत्र से प्रकट हुई है और उसी धरती से मैं निवेदन कर रहा हूं, आप टेंशन मुक्त जीवन जीना। टेंशन हमें दे दो आप अपने, आप बिना टेंशन के जीवन, आप चिंता में नहीं, आप चिंतन में अपने जीवन का निर्वहन करें। विशुद्ध कर्म आप करें, परिणाम ईश्वर के आप छोड़ दें, ईश्वर के साथ। मैं माताओं को बहुत कहता हूं, मैया कथा शुरू हो गई, मेरी बात मान लिया करें, आप आगे ना आया करें, आप मानते नहीं हैं। मुझे कोई बात बार बार कहने में अच्छा लगता नहीं है। बैठ जाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो छत्रम ध्वजम च व्यंजनम चामरम चापि शांगमा। बहुत ध्यान से सुनिए। सुबह के समय में भगवान का मिश्री का भोग लगा दो, दूध है दूध का भोग लगा दो। शाम के समय में भी मिश्री दुग्ध का भोग लगा दो आप। लेकिन दोपहर के समय जो आपके घर में रसोई बनती है तो बढ़िया तरह से नहा धो करके बिना लहसुन प्याज के रसोई को शुद्ध करके फिर रसोई बनाइए। 24 घंटे में से एक बार आपके चूल्हे चौके का भोजन, पका हुआ भोजन भगवान को लगना चाहिए। कभी बहुत बार आप दुविधा में पड़ जाते हैं, नाश्ता बने तो भोग लगना चाहिए दोपहर में, फिर शाम को। संध्या के समय दिन में लेट बाथरूम आप गए, आप नहीं नहा पाएंगे, उतनी व्यवस्थित आप व्यवस्था नहीं उतनी कर पाएंगे। तो गृहस्थ लोगों के लिए एक ही समय के लिए भोग लगाने की बात कही गई। 3 चीजें जिनके उनके घर में रहती हैं, जिनके घरों में भगवान का भोग लगाया जाता है। ये अंधविश्वास टोना टोटका नहीं है। 3 चीजें उस घर में रहेंगी जिसके घर में भगवान के सामने भोग लगाया जाएगा। क्या क्या रहेगा? एक सत्य रहेगा, एक समर्पण रहेगा और एक शांति रहेगी। 3 है। सत्य के प्रतीक में राम है, समर्पण के प्रतीक में लक्ष्मण है और शांति के प्रतीक में मां जानकी है। जब प्रभु श्री राम जी ने पूछा महर्षि वाल्मीकि जी को कि हम कहाँ रहें, ये प्रश्न किया था, हम कहाँ रहें। देखो व्यासपीठ बिना प्रमाण की बात नहीं करेगी। राम जी ने कहा हम कहाँ रहें, तो इतने बड़े महात्मा ने बताई बात कि आप कहाँ रहें मैं बताता हूँ। 14 जगह बताई, उसमें एक जगह ये भी बताई है, तुम ही निवेदित भोजन करहिए, तुम ही निवेदित भोजन करहिए, प्रभु प्रसाद भूषण धरहिए। तुम ही निवेदित भोजन करहिए, तुम ही निवेदित भोजन करहिए, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहिए। तुम ही निवेदित भोजन करहिए, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहिए। उन्होंने कहा जो तुम्हें निवेदित करके, तुम्हें भोग लगा करके जो भोजन करे, उसके घर में कभी अशांति ना हो, उसके घर में कभी लड़ाइयां ना हो, उनके घर में कभी झगड़े ना हो। मक्खन का भोग भगवान को लगाइए,
कुछ विशेष भोग है। भगवान को मूंग की दाल बहुत अच्छी लगती है। हमने गिरिराज पूजन की कथाओं में ये सब चीजें पढ़ी हैं। मैंने एक वीडियो डाली है, जो एकादशी का व्रत करते हैं, दूसरे दिन घी में पका हुआ प्रसाद ही पहला ग्रास मुंह में रखें। ये नहीं है कि सीधा दाल भात और सीधी कच्ची रोटी, नहीं। आज एक वीडियो 6 बजे गई है, उसको आप सुन लीजिएगा कि व्रत करने के बाद में आपको क्या खाना है। बहुत तो व्रत करने वाले लोग, व्रत खुलता है तो तम्बाकू से अपना व्रत आरंभ करते हैं, तम्बाकू खाएंगे। बहुत अपने व्रत को पारण चाय से शुरू करते हैं। व्रत किया है तो सुबह सुबह चाय पिएंगे 1 कप। अपना व्रत किस चीज से खोलें, उसकी वीडियो डालिए, उसे आप जरूर सुनिएगा। ऐसी चीजें लीजिए जिनका भोग भगवान को लगता है। परमात्मा का भोग लगाइए, तुलसी का पत्र डालिए, घंटी बजाइए। जिस समय आरती आप कर रहे होते हैं उस समय घंटी बाएं हाथ से बजाई जाती है, और जिस समय आप भोग लगा रहे होते हैं तो उस समय घंटी दाहिने हाथ से बजाई। फिर जल छोड़िए, फिर प्रसाद में मिला दीजिए। आपके यहाँ थाली भोग लगा करके रखी रहती है, लेकिन नियम ये है, जो चीजें आपने रसोई में से निकाली है, चावल में डाल दीजिए, रोटी में मिला दीजिए, सब्जी में मिला दीजिए। कुछ मीठा बनाया है तो उस मीठे को मीठे में मिला दीजिए, फिर परोसिए सबको भोजन। आज इस भरे कलयुग में सतयुग का आनंद ले सकते। हम लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, बहुत मस्ती भरा जीवन है। हमें तो एक कलयुग बुरा लगता ही नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा था, कलयुग युग सम आन नहीं, जो कर नर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं आ पाएगा। क्योंकि इस युग में कम करने पर ज्यादा हो जाता है, ज्यादा फल मिलता है। 12 साल सतयुग में तीर्थों में रहते थे, उतना फल मिलता था जितना वो कलयुग में 1 से 3 रात्रि तीर्थ में रहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती। पिछले 2 साल पहले मैंने यहाँ कथा की थी। यहाँ के आसपास के लोगों को मैंने निवेदन किया था कि कुछ ऐसा भी समय निकाल के आइए, 1 आध रात्रि आप कुरुक्षेत्र में रुक पाए। जैसे ससुराल नजदीक होती है तो बेटियां पियर में रुक नहीं पाती, उसी प्रकार से तीर्थ भी नजदीक होता है तो लोग तीर्थ में रुक नहीं पाते। 1 आध रात्रि कुरुक्षेत्र में रुक कर और वहां का पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। बहुत बड़ा अद्भुत तीर्थ। आप जा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। जिनके चरण तीर्थ में जाते हैं वहां भी शांति, सत्य और समर्पण तीनों विराजित होते हैं। चरण राम तीर्थ चल जाए, चरण राम तीर्थ चल जाए, राम बसो तेरे मन माही। चरण राम तीर्थ चल जाए, चरण राम तीर्थ चल जाए, राम बसो तेरे मन माही। चरण राम तीर्थ चल, राम बसो कुछ विशेष बातों का आपको निवेदन कर रहा हूं। तीर्थ के प्रति अपनी श्रद्धा रखें। तीर्थों में भजन करने का, जप करने का, तप करने का फल ज्यादा प्राप्त होता है। इसलिए तो हम 8-9 दिन तीर्थ में रह के जा रहे हैं। 9 दिन हमने इसकी महिमा को पढ़ा है। यहाँ जान अनजान कैसे भी किसी की मृत्यु होती है तो उस जीव का कल्याण होता है। अपने घरों में नित्य भगवान का भोग लगाइए। नारायण के लिए तुलसी जरूर आप समर्पित करें। तुलसी तो ऐसी है, देखो गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन गणेश जी के भोग में तुलसी चढ़ती है। ऐसा कोई देवता नहीं है जिसके भोग में तुलसी को प्रयोग में न लिया जाता हो। शंकर जी के भोग में तुलसी भी चढ़ती है, बेलपत्र भी। और मैं कहूँगा भोग में फूल, किसी भी देवी देवता का आप भोग लगा रहे हैं,
एक फूल या उसकी पंखुड़ियां रखने का विधान। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको एकदम बिल्कुल कर्म कांड में डुबा रहा हूँ। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को आनंद में भर देती हैं। शिवलिंग महिमा, शिवलिंग पूजा की बात कही गई है। वीर मात्रम च पूजायाम सम्मतम वेद निर्णय स्वाविर्भावे च देवानाम सकलम रूपमेव च है। बताया जाता है कि भगवान की जो प्रतिमा है ना, स्वयं शंकर और पार्वती ही शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। जो माता पार्वती है वो जलहरी के रूप में है और भगवान महादेव है वो शिव पिंडी के रूप में है। एक है प्रकृति और एक है पुरुष। इन दोनों के माध्यम से ही पूरी दुनिया बन करके तैयार हुई है। आज की कथा में कुछ आप ऐसा ही सुनेंगे। तो सौनकादियों ने महात्मा सूत जी को कहा और ये कहा कि विस्तार पूर्वक आप बताइए। सनत कुमारों ने नंदीश्वर को यह बात कही कि शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। ये कथा हम दिल्ली में नहीं सुना पाए कि शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। वो कथा यहाँ सुनाई देते हैं। शिवलिंग की प्राकट्यता कैसे हुई वो सुन लीजिए। नंदीश्वर कहते हैं कि पुरा कदाचिद योगींद्र विष्णु विषधरासन स्वाप परया भूत्वा स्वानुगैरपि संवृतः। नंदी ने कहा प्राचीन काल में किसी समय से साई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, जब उनकी नाभि से कमल निकला तो कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये तो आप सबने सुनाई है। ब्रह्मा जी अपनी खोज के लिए हजारों साल तक विचरण करते रहे। आखिर में उन्होंने 100 वर्ष तक तप भी किया। अपनी खोज, अपने जन्म का वो कारण देखते रहे कि मैं प्रकट कहाँ से हुआ हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि विधाता ब्रह्मा जी भगवान नारायण के सन्मुख पहुंच गए। बहुत प्यारी कथाएं सुनने के लायक है। वहां पहुंचे और क्या कहा कि उत्तिष्ठवत् समां पश्यन् तव नाथ मियागत। अरे बच्चे खड़ा हो जा, तुझे पता है कि तेरा पिता तेरे दरवाजे पर आया है। ब्रह्मा जी ऐसा भगवान विष्णु को बोले। क्या कहे? उत्तिष्ठवत् समां पश्य, अरे मेरे पुत्र मेरी तरफ देख, मैं तेरा पिता हूं, मुझे देख। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को आया हुआ देकर उद्वत के समान आचरण करता है उसे गुरुद्रोही के ही समान उसको जानना चाहिए। पूज्य लोग, बड़े लोग आते हैं तो खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन तुमने मुझे देख करके मेरा आदर नहीं किया। तुम मुझे देख करके खड़े नहीं हुए। खड़े होकर के मेरा आदर करते तो तुम्हारा कल्याण होता। स्वस्थिते स्वागतम वत्स तिष्ठ पीठ मितो विशाह। तब भगवान ने कहा कि सुनिए, ये थोड़ा विचार कीजिए कि हम तुम्हारे पुत्र हैं कि तुम हमारे पुत्र हो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी सेठ के घर का पूरा धन किसी चोर ने अपना समझ लिया हो। थोड़ा विचार करो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को अपना मान रहे हैं। मत्तस्तम जगदितम वत्स, मनुष्य तुम ही चोरवत। तुम एक चोर के समान, जैसे कोई चोर दूसरे की संपत्ति को अपना मान ले, बिल्कुल ऐसी स्थिति तुम्हारी हो गई है। ये पूरी दुनिया सृष्टि हमसे बनी है और ये हम में ही विलीन होती है और तुम हमें पहचान नहीं पा रहे। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। भगवान बोले, मन्ना कमलात जाता पुत्रस्तम भास से व्रथा। तुम मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हो। भगवान बोले, तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। नंदी कहते हैं कि हे मुनि, उस समय वह अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, और यही कहते कहते दोनों में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। लड़ाई इस बात की थी, ब्रह्मा जी ये कह रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूं और नारायण ने ये कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों में भारी युद्ध हुआ। कहते हैं कि इतना युद्ध हुआ कि एक हंस पर बैठकर और एक गरुड़ पर बैठ करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। मन भरा नहीं युद्ध से, तो देखा कि एक ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और एक ने पाशुपत अस्त्र निकाल लिया। दोनों एक दूसरे के ऊपर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। यह पूरा का पूरा दृश्य देवता अंबर आकाश में से देख ही रहे थे।
तो शीघ्र ही देवता भगवान महादेव के पास पहुंचे। माहेश्वर आश्रम मतमान संदधे ब्रह्मणोपरि, ये देखा कि एक दूसरे के ऊपर माहेश्वर और ब्रह्मास्त्र छोड़ने को जा रहे हैं। देवताओं ने भगवान शंकर को प्रार्थना करी और भोलेनाथ को हाथ जोड़ करके कहा, बाबा आप ही इन दोनों का बीच विचाला कीजिए, नहीं तो ये देवता एक दूसरे के ऊपर अस्त्र छोड़कर अपने आप को मारना चाहते हैं। आपसे प्रार्थना है। देवराजेंद्र और सब देवता हाथ जोड़कर महादेव को प्रार्थना कर रहे थे, भगवान शंकर को प्रार्थना कर रहे थे। कहते हैं कि इन देवताओं को कैसे आप बचा लीजिए। जैसे ही इतना कहा तो इस ग्रंथ में वर्णन है कि उसी समय भगवान महादेव इन दोनों के बीच में चल करके आ गए। लिखा है कि ब्रह्मा जी ने और नारायण ने दोनों ने देवश्रेष्ठ शंकर जी का दर्शन किया। विराजमानानुमया दत्से देव पुंगवम, दोनों ने दर्शन किया, प्रणाम भी किया। भगवान दोनों को समझाने लगे थे कि तुम काय के लिए लड़ रहे हो। तो दोनों ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, एक ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं। भगवान शिव ने समझाया, लेकिन वो युद्ध करने से बंद नहीं हो रहे थे। तब महादेव बोले, हे पुत्रों आपकी कुशल तो है ना, मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाली युद्ध का वृतांत मुझे देवताओं से यह पता चला और मैं तुम्हारे बीच में चल करके आया हूं। इसलिए लड़ना, ये झगड़ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो नहीं माने। दोनों में इतना झगड़ा हुआ, इतनी दोनों में लड़ाई हुई, तो शंकर को आवेश आया और भगवान महादेव उसी समय दोनों के बीच में शिव पिंडी के रूप में, एक स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। लाल लाल स्तंभ दिखाई दे, जहां तक ऊपर तक निगाह जाती है वहां तक वो रक्त स्तंभ दिखाई दिया, जिसके ओर और छोर का कहीं कोई पता ही नहीं था, एक रूप से। इसलिए तो मंदिर में, भगवान के मंदिर में दोनों रूप पूजते हैं, एक शिवलिंग के रूप में और एक मूर्ति के रूप में। तो यहाँ भगवान मूर्ति के रूप में भी है, प्रतिमा के रूप में। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें अपने बड़े होने का घमंड तुम्हें सता रहा है, तुम में कौन बड़ा है, इसी के लिए ही तो तुम्हारी लड़ाई हो रही है। तो ये बीच में जो स्तंभ प्रकट हुआ है तुम्हारे बीच में, जो इसके ओर छोर का पता लगा के पहले आ जाएगा तो मैं घोषित कर दूंगा कि वही बड़ा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा हम राजी हैं, ऊपर जाएंगे। तो हंस पर बैठ करके ब्रह्मा ऊपर के लिए चले। भगवान नारायण ने वराह का वेश बनाया और वो धरती खोदते हुए नीचे चले गए। 10, 20, 100, 1000 साल के लिए नहीं, करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी तो ऊपर के छोर का पता नहीं लगा पाए और भगवान नारायण नीचे का पता नहीं लगा पाए। पता लगा कैसे लेते? अंत तो उसका होगा ना जिसकी शुरुआत होगी, लेकिन वो तो अनंत है, वो आदि नहीं है, वो अनादि है। ये शंकर की महिमा समझिए आप। शिव अजन्मा है, जब कोई नहीं था तब वह थे, जब कोई नहीं रहेगा तब वो रहेंगे। जैसे हवा का कोई रंग रूप नहीं होता, वायु का कोई रंग रूप नहीं होता, वो भी निर्गुण है, निराकार है। भगवान शंकर के उस शिवलिंग पिंडी का कोई उसका अता पता नहीं था बिल्कुल। ब्रह्मा जी ऊपर चले, थक गए चलते चलते, उड़ते उड़ते, लेकिन पता नहीं लग पा रहा था कि पिंडी ऊंची कितनी है। तो ब्रह्मा जी को इस बात का कष्ट नहीं था कि मैं इसका पता नहीं लगा पाया। उन्हें ये ज्यादा दुविधा हो रही थी कि गलती कर गए कि हम ऊपर के लिए चले आए, नीचे चले जाते तो नीचे तो थोड़ी बहुत ही रही होगी ये पिंडी, तो जल्दी पता लगा करके आ जाते। विष्णु फायदे में रहे और मैं घाटे में रहा, और यही लोगों की पीड़ा है। ये कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन हम ये कर बैठे। ये कर लेते तो अच्छा होता, ये समाधान करती है कथा। ईश्वर की प्रेरणा से यदि आप जीवन जी रहे हैं, परमात्मा की प्रेरणा से, यदि अपनी प्रेरणा से जी रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि ये कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन भगवान की प्रेरणा से जिंदगी जी रहे हो, ईश्वर की प्रेरणा से, तो आप वही कर रहे हो जो भगवान आपसे करा रहा है। ये ध्यान में रखना है।
तो उसमें गिलानी मत करना, उसमें दुख मत करना। मैंने तो अपने जीवन को ऐसे ही ढाला है, कोई भी काम होता है, कुछ कार्यों के रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आ पाते तो हम यही कह करके अपने आप को समझाते हैं, नहीं बिल्कुल ये तुम्हारी सोच गलत है, बिल्कुल तुमने वही किया है जो भगवान ने तुमसे कराया है। तुम कौन होते हो करने वाले? जो तुमने जो किया है वो भगवान की प्रेरणा से किया है, तो तुम्हारे अनुकूल नहीं हुआ है, लेकिन वो भगवान के अनुकूल हुआ है। यदि तुम भगवान के भक्त हो तो भगवान की राजी में ही, भगवान की रजा में ही राजी होना सीखिएगा। एक बार इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से जियोगे तो हो सकता है कि जो हो रहा है उससे आप प्रसन्न न हो। यदि जिस दिन आप भगवान के बन गए तो आपके द्वारा जो हुआ है वो भगवान की प्रेरणा से हुआ है, वो भगवान के द्वारा हुआ है, समझ लीजिए। तो फिर उसके परिणामों में आपको खुशी मिलेगी, उसके परिणामों में आपको प्रसन्नता मिलेगी। राम जी का वनवास हुआ, दुनिया रो रही थी, राम मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि प्रभु राम को पता था कि ये जो हुआ है वो महादेव की प्रेरणा से हुआ है, शंकर की कृपा से हुआ है। यदि ऐसा ना होता, आप सोचिए यदि वनवास ना होता तो राम एक राजकुमार बन करके रह जाते। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वनवास ने ही उनको ईश्वर बना दिया। और वो रोते रहते हैं कि हम तो गद्दी पर नहीं बैठ पाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो रोते, उनकी मैया रोती, तो आज राम मंदिर मंदिर घर घर देवालयों में नहीं पूजते। ये कथा कहती है कि ईश्वर से जुड़ने के बाद कर्म आप करते रहिए, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ईश्वर की रजा में राजी होने की कोशिश कीजिए, कहिए जो हो रहा है मेरे प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। नुकसान भी व्यापार में हो जाए तो यही कह दो कि पहले का किसी का ले रखा था, हमारे भगवान ने सब चुकता कर दिया, अब आगे की मस्ती भरी जिंदगी होगी। ये ऋण था हमारा, हमारे ऊपर किसी का, वो सब चुकता हो गया। ऐसी भावना हो हमारे अंदर, फिर देखिए जीवन जीने में कितना सुकून होता है। कोई बीमारी भी आकर के फैल जाए तो ये भगवान को धन्यवाद कीजिए, अरे बीमारी तो बहुत तगड़ी थी, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, थोड़े में निपट रही है। हर प्रकार से ईश्वर का थैंक यू कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए। तो विधाता ब्रह्मा बड़े परेशान हो रहे थे कि नीचे चले जाते तो अभी तक पता लगा के आ जाते, लेकिन हम तो ऊपर चले आए। वो बड़े परेशान थे, लेकिन भगवान नारायण के मन में ये बात नहीं आई। नारायण को भी करोड़ों साल हो गए नीचे जाते हुए। अब भगवान शंकर की जो पिंडी है इसका क्या प्रभाव है, अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, ये तो इसका और छोर देवता नहीं लगा पाए। आज ही मैंने किसी प्रवचन में सुबह बोला है कि नित्य शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, बुद्धि निर्मल हो जाती है। जैसे रीठा लगा करके आप कपड़े को चमका देते हो, भगवान शिव शंकर के शिवलिंग का दर्शन करके बुद्धि ऐसी दमकने लगती है, चमकने लगती है। भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन करने से सर्व देवताओं के दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। टीवी में आप देख रहे हैं झाड़ू लग रहा है बड़ी जोर से, हाँ झाड़ू खरीदे हैं। ये बगल में एक सरोवर है, परसों हम घूमते घूमते वहां चले गए, इतना मैला कुचैला, बैठने का मन था, बैठने को जगह ही नहीं मिली। हाँ इतना कूड़ा करकट, इतनी गंदगी वहां फैली। हमें तो कल ही साफ करना था, लेकिन कल हम चले गए उधर करनाल, तो आज मौका मिल गया। टाइम तो लगा 1.5 घंटा, लेकिन 1.5 घंटे में चमका करके आ गए हैं सबको। ये कोई फोटोग्राफी के लिए नहीं है, हमें कोई इलेक्शन विलेक्शन नहीं लड़ना है कि हमें किसी से वोट चाहिए कि लोग हमारी बाय बाय करें। हम हों, आप हों, कहीं भी हों, अपने आसपास का वातावरण तो साफ सुथरा ही होना चाहिए। हाँ, प्रकृति ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है तो हम मनुष्यों जैसे काम करें, खुरापाती ना करें। मैं इस क्षेत्र की कोई बदनामी नहीं कर रहा हूं व्यासपीठ से। ऐसे तीर्थ में लोग आकर के यहाँ पौआ पीते हैं, यहाँ शराब पीते हैं, अरे धिक्कार है उनके लिए। गंदगी करते हैं दुनिया भर की। ये सब आज हमने, ये मेरी पूरी टीम थी वहां पर,
ये सरोवर है, यहीं है, बगल में ही है। हाँ, बड़ा अद्भुत है। आज उसको बहुत साफ सफाया किया है। कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर करके यहाँ पर कूड़ा कचड़ा पड़ा होगा, सब में माचिस की तीली लगा लगा करके सब समाप्त कर दिया, सब कूड़ा कचड़ा खत्म कर दिया। आनंद हुआ है। ऐसा बताते हैं कि इस सरोवर के किनारे पहुंच करके पुरखे तृप्त हो जाते हैं। ऐसा यहाँ का इतिहास है। इस सरोवर के किनारे थोड़ा वहाँ बैठिए, नेत्र बंद कीजिए। यहाँ बैठने से पुरखे तृप्त होते हैं, पूर्वज तृप्त होते हैं। ऐसा है यह कुंड सरोवर। ये सब तस्वीरें आज की ही आप देख रहे हैं। दुकानदार लोग कह रहे थे पता नहीं कितने लोग यहाँ कथा करने को आए, ऐसा तो किसी ने नहीं किया जो इस बाबे ने कर दिया। हमें तो आज पता लगा कि बाबा से बाबे भी बोलते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि बाबा का एक नाम बाबे भी होता है? बाबे ने तो कमाल कर दिया, सगरे मच्छर भाग भूग गए। ये सिर्फ फोटो खींचने खिंचाने की बात नहीं है। ऐसा वातावरण साफ सुथरा हमारे और आपके आसपास होना ही चाहिए, तो मनुष्यता है। अपने घर में भी आप ध्यान रखें, लेकिन सार्वजनिक जगह पर बहुत साफ सफाई की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ सब आना होता है। सरकारी अस्पतालों के आसपास कोई गंदगी ना रहे। और भी जो भी जगह है, सार्वजनिक जगह है, मठ मंदिर हैं, ये देख लो, ये दिख रहा है टीवी में, ये सफाई आज की है, ये देख लो। आपको तो तालियां बजानी चाहिए थी, लेकिन बजा ही नहीं रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, आज की हैं ये तस्वीरें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो हमारा टीवी क्यों बंद कर देते भाई? ये काम सिर्फ आप नगर पालिका के ऊपर, उन्हीं के ऊपर सब छोड़ देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हमें और आपको भी इन सब सेवा कार्यों में अपने हाथ बढ़ाने चाहिए। जब करने से कल्याण होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेवा को अपना पुरुषार्थ बनाइए। ये हमारे गुरुकुल के बच्चे लगे हैं, हमारा स्टाफ लगा है, सब हमारी कुछ माताएं भी, बहनें भी जो मुझसे मिलने को आई। मैं इधर धर्मशाला में नहीं मिला तो उन्होंने पूछा कि कहाँ गए महाराज, तो किसी ने कह दिया कि वो सरोवर में सफाई कर रहे हैं। तो 5-4 माताएं आ गई, उन्होंने भी झाड़ू लिया। इतना सहयोग उन्होंने किया है, ताली बजाई, आनंद हो गया। एक पंडित जी मिलने को आए, यहीं के बड़े अच्छे आचार्य मिलने को आए। उन्होंने भी पता लगाया कि महाराज जी कहाँ हैं, का वो आए सरोवर पर। तो वो भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी बहुत बड़ा हाथ बढ़ाया है सेवा में। देखो ये हमारी बहनें लगी हैं, ये आज की फोटो हैं, तस्वीरें देखो। है? यदि ऐसी भावना हमारी और आपकी सबकी बन जावे तो हमारा भारत स्वर्ग जैसा हो जाए भैया, चमके दम के दम। मैं 5-4 साल पहले श्रीलंका गया। इतनी सफाई, इतनी सुंदरता, इतने वृक्ष, इतने पेड़। वहां भी हमारे मन में बात आई कि हमारा देश भी इतना साफ सुथरा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, कितना बढ़िया हो जाए। मैं आप सबको बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, आप पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन गंदगी मत फैलाइए। यहाँ तो केला खा के ऐसी जगह डाला जाता है कि जहाँ बंदे का और बंदी का पैर जरूर रपटना चाहिए, वहीं डाला जाएगा। मैं ताइवान में था 2006 में, ये मेरे आंखों की आगे की बात है। मैं जिस परिवार में रुका था, सायरन बजा, पुलिस अंदर आ गई और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया उस परिवार पर। मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा पुलिस वाले काहे के लिए डॉलर लेके गए? उन्होंने कहा गलती हो गई। कहा क्या हुआ? कि कोई व्यक्ति हमारे गेट के सामने से निकला, उसने केला खा के छिलका डाल दिया। मैंने कहा इसमें गलती तुम्हारी क्या है? कहा हमने रोका नहीं, ये गलती है हमारी। 5,000 रुपये, इंडिया का 5,000 रुपया चला गया भारत का। वहाँ इतना सशक्त कानून है, लेकिन यहाँ तो सरकारी आवासों पर, सरकारी दफ्तरों पर इतनी गंदगी मिलती है। हे राम राम राम, ईश्वर तू ही मालिक है। नगर पालिका मजबूत, नगर निगम मजबूत होना चाहिए, है? साफ सफाई हो। कुरुक्षेत्र कितना बड़ा तीर्थ है, पितामह भीष्म रोए इस तीर्थ के लिए।
कृष्ण के पास पहुंच गए थे द्वारिका। उन्होंने कहा था, केशव हमने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, प्रार्थना ये है जो बागपत में युद्ध होने के लिए जा रहा है, व्याघ्र प्रस्थ नाम था उस जगह का पहले, यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हो। भगवान ने कहा क्यों? तो पितामह ने कहा कि कुरुक्षेत्र को वरदान मिला है, यहाँ इतना बड़ा यह तीर्थ है कि व्यक्ति की कैसे भी मृत्यु हो उसका उद्धार आत्मकल्याण ही होता है। कुरुक्षेत्र में 68 करोड़ तीर्थ बसे हुए, 68 करोड़, 48 कोस के एरिया में तो युद्ध हुआ था यार। इतना पावन, इतना पवित्र स्थान है, इसकी गरिमा हरियाणा सरकार को बहुत समझनी चाहिए। आपके हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि कुरुक्षेत्र से बड़ा कोई तीर्थ हो। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, लोग तरसते हैं जिस जगह के लिए, वह तीर्थ आपके पास है। यहाँ के देव स्थानों को गंदगी से बचाइए, इनको टूटने फूटने से बचाइए, इनकी मजबूताई बनी रहे। देखो ये कितने सरोवर सुंदर लग रहे हैं, वृक्ष कितना आनंद दे रहे हैं। ये चीजें लंबे समय तक जीवंत रहनी चाहिए, नहीं ये टूटा फूटा और सब खत्म कर दिया, नहीं। इनको सजाने में हमारा और आपका बहुत सहयोग होना चाहिए। मेरी संस्कार की टीम बोल रही थी, कहते महाराज जी कमाल हो गया है सरोवर कितना चमक रहा है। हमने कहा तो हमने 1.5 घंटे का बस एक प्रयत्न किया है, 1.5 घंटे में चमक गया है। यहाँ के लोग इन सार्वजनिक जगहों पर थोड़ा थोड़ा भी यदि समय दे दें तो कुरुक्षेत्र अव्वल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। चलो कथा कह लूं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान महादेव अनादि और अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब वह थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब वही रहेंगे, वही। तो ऐसे भगवान शिव के चरणों में हम और आप बंदन प्रणाम करते हैं, जिनकी सत्ता अनादि और अनंत है। भगवान की आंख में आंसू आ गए। भगवान नारायण तो रो पड़े, कहा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और हम इस स्तंभ का पता लगाने के लिए आ गए जो भगवान ही निर्गुण में है। तो भगवान नारायण को बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसी समय वो वापस लौट आए। भगवान से प्रतीक्षा में थे। भगवान शंकर के पास आए, भोलेनाथ को वंदन प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा अच्छा पता लगा करके आ गए क्या इस स्तंभ का? नारायण की आंख में आंसू थे। उन्होंने कहा भगवान, अरे अंत तो उसका होगा जिसका आरंभ हो। आप अनादि हैं, आप अनंत हैं। ये लीला भगवान ये आपकी है। शंकर जी ने नारायण को उठाकर अपने कंठ से लगा लिया। उसके तत्पश्चात अब ब्रह्मा जी क्या सोचने लगे? ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया कि इस स्तंभ का पता तो लगेगा नहीं, क्या करें। सोचा कि हम झूठ बोल देंगे, जाके कह देंगे कि हम पता लगा के आ गए, वो कौन सा यहाँ देखने के लिए आने वाले। फिर सोचा कि कोई एक गवाहीकार हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो एक केतकी का फूल दिखाई दिया, लिखा है ददर्श केतकी पुष्पम किंचित विक्षत अद्भुतम। केतकी, दूसरे शब्दों जिसे केवड़ा कहते हैं। तो केतकी का फूल दिखाई दिया। केतकी के फूल से कहा कि यदि तुम हमारी गवाही दे दो और ये कह दो कि हम स्तंभ के ऊपर ही रखे थे, ब्रह्मा वहीं से हमें लेकर के आए हो, लेकर के आए हैं, तो हम आपकी पूजा और ज्यादा बढ़वा देंगे। ये तुम्हें बोल देना है। केतकी फूल उसके लिए राजी। ब्रह्मा जी ने उसको बिल्कुल तैयार कर लिया और लेकर के वो आ गए और भगवान नारायण के सन्मुख, भगवान महादेव के सन्मुख ब्रह्मा जी आकर के खड़े हुए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा को पूछा, क्या पता लगा के आए इस स्तंभ के अंतिम छोर का? हाँ बिल्कुल, हम पता लगा के आए। शंकर जी को इतना क्रोध आ गया जब ब्रह्मा जी झूठ बोले, तो उस क्रोध में से एक रूप प्रकट हो गया जिसका नाम है भैरव। ये भैरवनाथ है, वो इसी प्रसंग में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान महादेव को क्रोध आया तो उस क्रोध में से एक रूप प्रकट हो गया, उसी को हम बाबा भैरवनाथ के नाम से जानते हैं।
और इतना क्रोध आया कि भैरव ने ब्रह्मा जिस मुख से झूठ बोले थे उस मस्तिष्क का सिरच्छेदन कर दिया। जैसे ही सिरच्छेदन किया तो उछल करके वो ब्रह्मा जी का मस्तिष्क महादेव के हाथ से चिपक गया। शंकर जी सभी तीर्थों में गए, कैसे भी तो हाथ पर चिपका हुआ मस्तिष्क नीचे गिर जावे। तो वाराणसी के पास वो मस्तिष्क नीचे गिरा, आज उसको कपाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बनारस के पास उस स्थान को कपालक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कथा में भगवान महादेव इतने रुष्ट हो गए, ब्रह्मा जी को शीघ्र ही श्राप दे दिया, कहा तुम झूठ बोले, मेरा श्राप है कि धरती पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, कहीं भी तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे धरती पर, मेरा श्राप है, तुम झूठ बोले हो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। केतकी फूल को भी श्राप दिया, कहा पूजा में तुम्हें नहीं लिया जाएगा, यदि पूजा में तुम्हें लेके देवों के ऊपर चढ़ाया गया तो घोर गरीबी चल करके आ जाएगी, संपत्ति का नाश हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूं कि देवी देवताओं को जल में इत्र मिलाकर के स्नान कराइए, उसका बहुत बड़ा पुण्य है, कर्मकांड में बड़ा उसका प्रभाव है। लेकिन याद रखे उसमें इत्र है वो केवड़े का ना हो, क्योंकि केतकी को श्राप दे दिया ना महादेव ने, उन्होंने कहा पूजा में तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा, कह दिया। नारायण को कहा तुम सच बोले हैं, हे नारायण, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता। ये भगवान शंकर के शब्द हैं, कहा सत्य के समान कोई धर्म नहीं होता। गोस्वामी जी ने भी लिखा, धर्म न दूसरे सत्य समान, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। आगम निगम वेद पुराणों की यह भाषा है, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैं कुरुक्षेत्र की व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, जीव पर भी सत्य होना चाहिए, लेकिन और भी इंद्रियों पर सत्य होना चाहिए। जीव से सत्य बोल लेते हैं, लेकिन और इंद्रियां खुरापाती करती हैं, तो भी व्यक्ति अपराध का ही भागीदार है। आंखों का सत्य है, भगवान की नित्य तस्वीर देखिए। कानों का सत्य है, चुगली मन सुनिए, अच्छी बातें सुनिए। हाथों का सत्य है, गरीबों को सताइए मत, जरूरतमंद लोगों की सेवा कीजिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। आप किसी के साथ परहित करते हैं, इसके समान पुण्य नहीं है, और आप किसी को कष्ट देते हैं तो इसके समान पापी और दूसरा कौन सा होगा। लोगों के हितैषी बनिए, लोगों के लिए जीवन जीने की कोशिश कीजिए। कल मैंने यहाँ व्यासपीठ से कोई बात बोली कि यदि आपकी जन्म पत्री में मंगल दोष है तो ये मेरा अनुभव बोल रहा है। जो पुराण की बात होती है मैं वो आपको बोलता हूँ, जो मेरा हृदय बोलता है वो मैं आपको बोलता हूँ। तो मैंने कल निवेदन किया, उसमें मेरा हृदय बोल रहा है, यदि आपकी जन्म पत्री में मंगल है, ये अंगारक है, ये अग्नि कारक है, ये जो नारी अपनी रसोई में
भोजन पकाकर वृद्धों का ध्यान रखती है, बूढ़ों का ध्यान रखती है, गरीब दीन दुखियारों को भोजन कराती है, मुझे नहीं लगता कि उसकी जन्म पत्री में मंगल दोषी बन करके बैठा रहेगा। मंगल तो आनंद कर देगा उसके लिए। कल ही मैंने निवेदन किया, अरे परहित परमार्थ के साथ जीवन जीना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख जो जाने सच में उसे तो भगवान कहते हैं। ऐसा जीवन, ऐसे दीन दुखियारे आपके आसपास हैं, आपके गली मोहल्ले पास में। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से 2 रुपया ज़्यादा दिया है तो किसी सेवा के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए खर्च करने के लिए दिया है। आपके घर में कुछ ऐसी दाई बाई आती हैं जिनकी बेटी की शादी है, कोरोना में उसका पति समाप्त हो गया, उसका बेटा चला गया, आपको नहीं पता है। ऐसे घर मैंने देखे, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी। और ऐसे जनों के काम जो आते हैं, आप हमें लाखों रुपया दे जाएं, उससे आपको, खैर मुझे तो आप देंगे तो वो तो गौ माता को ही लगेगा। एक रूप में मैं कह रहा हूँ, आप मेरे निजी कार्य के लिए दे दें कि है आप महाराज ये कपड़ा लत्ता ले लेना और ये अपने लिए ये खाने पीने की व्यवस्था कर लेना, ये हमसे 5,000 रुपया ले लीजिए। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, जो 5,000 रुपया आप मुझे दे रहे हैं, ये 5,000 रुपया किसी गरीब की बिटिया की शादी है उसमें लगा दोगे तो मेरे पास से तुम्हें उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना आपको पुण्य वहाँ से प्राप्त होगा। ऐसे जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखिए, उनका ख्याल रखिए। ईश्वर ने 2 पैसा आपको आपकी जरूरत से ज्यादा इसलिए तो ही दिया है। तो हाथों का जो सत्य है वो सेवा करने से, पामों का जो सत्य है अच्छी जगह इनको लेके जाइए। तीर्थों में आप जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, इनको वहां भी लेकर के जाइए जहां आपके पहुंचने से गरीब की गरीबी समाप्त होती है, एक दीन की दीनता समाप्त होती है। इन पामों को वहां भी लेके जाइए। पाम भी कहते होंगे, एक ऐसे अच्छे इंसान को हम मिले हैं, हमारा भी जीवन कृतकृत हो गया, वो भी कहते हैं। ऐसा कुछ जीवन जिया जाए तो जिंदगी जीने में बड़ा आनंद आता है। भगवान बोले ब्रह्मा को, तुम झूठ बोले हो, तुमने सत्य के सहारे को त्याग दिया है। असत्य के समान पाप नहीं, सत्य के समान पुण्य नहीं। कुछ ऐसी जिंदगी जीने की हम कोशिश करें तो यही जीवन हमारे लिए सत्य का जीवन हो जाएगा, आनंदित मग्न जीवन हो जाएगा। लोग कहते हैं झूठ बोलने से काम नहीं चलता, मैं कहता हूं सत्य न बोलने से काम नहीं चलता, सत्य बोलने से ही काम चलता है। सत्य का सहारा लिए आज भी इस देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो सत्य के साथ व्यापार करते हैं, सत्य के साथ जिंदगी जीते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा हम देवी भागवत में पढ़ते हैं। हरिश्चंद्र समो राजा ना भूतो ना भविष्यति। उस राजा ने सत्य के लिए अपना सब कुछ खो दिया, जो खोया वो आया, भगवान भी उसे मिले। उस राजा हरिश्चंद्र की बात कर रहा हूं जो देवराज इंद्र के यहां शरीर के सहित जाते थे। बस एक ही नियम था, तो ये था कि झूठ नहीं बोलूंगा। हम लोगों ने ऐसा नियम ले लिया है कि सत्य नहीं बोलूंगा। वो तो कहते थे, एक चौपाई आती है रामायण में, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। रघुकुल की रीति है प्राण चले जाए लेकिन वचन को झूठा नहीं होने देंगे। लेकिन हमारी रीति यही चले आई, क्या वचन जाए पर प्राण न जाए। अरे मुंह से जो कह दिया वो परिपक्व होना चाहिए। कल मुझे किसी टीवी चैनल वाले का फोन था, मन खुश हो गया जब उन्होंने किसी साधु की बात करी। कहा महाराज जी वो फलाना महात्मा है, वो इतना बढ़िया, वो बात का धनी है, नुकसान कितना भी हो जाए लेकिन वो अपने बात को नहीं बिगड़ने देते। मैं कह रहा था हाँ, दांत भी उनके ही सुंदर लगते हैं जिनकी बात में सत्यता है। गणेश जी एक दांत वाले हैं क्योंकि उनकी एक बात है, बात को मत बिगड़ने दीजिए, जो मुंह से बोल दिया वो होना चाहिए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, किसी की बिटिया की शादी थी, उसने कहा भैया हमें एक 50,000 रुपया दे देना। हाँ उस समय तो इतने दाता, हाँ बिल्कुल आप चिंता ही ना करें, बस हमें 3 दिन पहले बोल देना। और जब जैसी उसकी बिटिया की शादी आ गई, उसने कहा कि भैया आपने 50,000 रुपया देने को बोला था, हमें दे दो ना।
अरे तू जानता है सब तो व्यापार चौपट हो गया है, कुछ रहा ही नहीं है, सब खत्म हो गया है, तुझे शर्म नहीं लगती और तू ऐसे समय में मांग रहा है, और ऐसा उसको बहाना बना देता। उस समय उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतती होगी। तो आप वायदा मत कीजिए, और यदि आपने किसी को हाँ किया है तो अपने आप को बेच के भी व्यवस्था हो तो व्यवस्था करनी चाहिए। हम ऐसे पुरखों के ही तो वंशधर हैं, हमने उन्हीं की तो कथाएं पढ़ी हैं, सुनी हैं। लेकिन आदमी इतना झूठ बोलता है, उसको लाज भी नहीं लगती, उसको शर्म भी नहीं लगती। जिसके पास नहीं है वो तो हाँ ही नहीं करेगा, लेकिन जिनके पास खूब है, भरा पड़ा है, और ये गलतियां वो लोग करते हैं। आप किसी के काम तो आइए, किसी के काम आइए, आनंद होगा, वो दुआएं तुम्हें देगा, वो तुम्हें आशीर्वाद देगा। हो सकता है इतना आशीर्वाद देवताओं से भी ना मिले जितना कि गरीब से आशीर्वाद मिल जाए। और आपसे कोई मांग रहा है तो बड़ा मन पा करके, हर व्यक्ति से नहीं मांगा जाता। किससे मांगा जाता है? मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। वो किसी से बोले तो बहुत लोग 5,000 रुपया दे करके और गली में मोहल्ले में हल्ला करते हैं, कहते हैं भूख को मर रहा था, 5 लाख दिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ग्रंथ में ही आपको लेकर के आ रहा हूं। भगवान शंकर ने डांट लगाई ब्रह्मा को और कहा तुम्हें लाज नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं लगी बिल्कुल झूठ बोलने में? ये तो बहुत समय लेते तुम हैं, क्या है अपनी जगह पर। लोग तुम्हें पूजते हैं, लोग तुम्हारा आह्वान करते हैं, वंदन करते हैं, तुम झूठ बोले। तो तुमने ये कहा कि मैं वहां तो मैं छू करके आया हूं। अरे तुम्हें लाज लगनी चाहिए, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए, धरती पर कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। गर्दन नीचे हो गई, रोने लगे मोटे मोटे आंसुओं से, धार लगी थी आंख में। अब नारायण को क्या बोले भगवान शंकर सुनिए। वत्स प्रश्नोस्मि हरे तस्तम मीसत्वम छन्नप सत्य वाक्यम ब्रूयात तस्ते भविता जनेषु साम्य मया सत्कृतरप्य लप्सी। भगवान ने कहे वत्स मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का तुमने पालन किया है। मेरा वरदान है कि धरती पर तुम्हारी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होगी, और जो तुम्हारे मंदिर बनवाएगा महादेव उसके ऊपर अति प्रसन्न हो जाएगा। जो तुम्हारे मंदिर बनवाएगा उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसका कल्याण होगा। यह मेरा वरदान है तुम्हारे लिए। तुम्हारे उत्सव मनाए जाएंगे, तुम्हारे पर्व और तुम्हारे त्योहार मनाए जाएंगे। ऐसा भगवान शिव नारायण के लिए बोले। और फिर कहा कि ये तो मैंने अपनी तरफ से दे दिया। सुनिए, तुम शांत नहीं बैठा पड़ता, तो मैं अपनी तरफ से कुछ मांगना हो तो मांगिए। जो विशेष लोग होते हैं, विशेष जन होते हैं, वो तो भगवान है। वैसे भी विशेष लोग जो होते हैं वो अपने लिए कभी कुछ मांगते ही कहाँ। तो नारायण ने क्या मांगा? नारायण ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप ब्रह्मा जी को क्षमा कर दीजिए, ये हम आपसे मांगते हैं। गलती इनसे हो गई है, इनको आप माफ कर दीजिए, इनको आप क्षमा कर दीजिए। धरती पर आपने वरदान दिए हैं, मेरे बहुत मंदिर होंगे। तो ब्रह्मा के लिए भी कुछ आंख में आंसू आ गए। शंकर तो बहुत भोले हैं, कह दिया इन्हें यज्ञ का आचार्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और मैं ही धरती पर चल के आऊंगा और पुष्कर में इनका एक भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा। और वही भगवान शंकर आदि शंकराचार्य भगवान के रूप में अवतरित हुए, और पुष्कर में आज एक विशाल काय मंदिर बना हुआ है, जो इस ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करते हैं। पद्म पुराण में पुष्कर का माहात्म्य लिखा हुआ है, उनकी वंश वृद्धि कभी भी नहीं रुकती। जहाँ आज जो सरोवर दिव्य है वहाँ वेदी बनी हुई है, यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने अद्भुत यज्ञ किया। पद्म पुराण में पुष्कर का बहुत विस्तार से महात्म्य लिखा हुआ है। आइए, भगवान शंकर कितने भोले हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए डमरू वाले के, हम हो गए डमरू वाले के, हम हो गए डमरू वाले के। जितने भी भक्त मुझे सुनवा रहे हैं, आज से कथा ये 4 बजे से लेकर 7 बजे तक भी सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होगी।
अब देखो पंडाल में बैठ के कितने बजे तक कथा करते हैं। जो हमें टीवी पर सुनने वाले जो लोग हैं, जिनकी कथा जो 2 बजे कथा शुरू हुई है और टेलीविज़न पर 2 बजे कथा नहीं थी, तो शुरू की कथा 2 बजे से 2 बजे सवा 2 बजे जितने बजे कथा शुरू हुई है, तो जैसे ही 5:30 बजे लगभग आरती होगी, 5:30 बजे से भी 1.5 घंटा बचेगा। ये 1.5 घंटा वो कथा आप सुन लेना जो आपने टीवी पर नहीं सुनी है। आज की ही कथा 1.5 घंटा 7 बजे तक कथा चलेगी, तो आप उसको आप सुन लेंगे, लेकिन कथा छोड़िएगा मत। एक तो कुरुक्षेत्र इतने बड़े तीर्थ की ये कथा है, इसको जरूर सुनिएगा। कल एकादशी है, कल आप यहाँ सब पहुँचें। यहाँ सबके लिए भोजन की व्यवस्था है और लोग शुरू में आते हैं तो यहाँ प्रसाद पाते ही है। हर व्यक्ति को एक शौक जैसा होता है, भैया खाने का तो है नहीं, खिलाने का इतना शौक है। आप जीमते हैं तो ऐसा लगता है कि आज प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने इस रसोई को स्वीकार कर लिया। यहाँ तो सब कुछ आपका ही है। एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा, वो बात यह है कि मैं नवरात्रा के 9 दिन वैष्णो देवी में हूँ। आप